प्यारे बच्चों, आप लोग का जूम स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। सारे बच्चों को गुड इवनिंग से आरंभ करना चाहूँगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास जो है आपका, आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का राजनीतिक पार्टी एक्चुअली में क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ना चाहेंगे। और इससे पहले सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करें कि राजनीतिक पार्टी होता क्या है। तो देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा देश जो है विविधताओं का महादेश है, ठीक है, विविधताओं का देश है। तो हमारे देश में बहुत भाषा भाषी के लोग रहते हैं, जिनमें सभी का विचार जो है एक नहीं है। तो कुछ एक विचारधारा के लोग वाले या एक उद्देश्य के लोग जो होते हैं, वो आपस में मिलकर एक समूह बनाते हैं, और वो समूह का कई उद्देश्य होता है, जैसे कि चुनाव लड़ना, देश हित की रक्षा करना, ठीक है, सरकार जो रूलिंग पार्टी होती है उनके हर गतिविधियों पर ध्यान रखना। तो ये राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य होता है या कार्य होता है। तो जनरली आज हम राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं, बल्कि हम आपसे यह डिस्कस करना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टी होता क्या है। तो संक्षेप में कहा जाए, हमारे नागरिकों का एक समूह जो होता है, समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, राजनीतिक पार्टी बोलते हैं। तो भारत में आपका 3 स्तर के राजनीतिक पार्टियां होती है। एक राष्ट्रीय स्तर की, दूसरा नंबर राज्य स्तर की, और तीसरा है क्षेत्रीय स्तर की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां होती है, तो उसके कुछ आवश्यक शर्तें होते हैं। उन शर्तों के बगैर हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको प्राप्त नहीं होता है। तो उसी तरह से क्षेत्रीय पार्टी का भी है, और उसी तरह से राजकीय पार्टी का भी है। तो पहले हमारा जो राष्ट्रीय पार्टी जो था आपका 7 था, लेकिन अभी जो है आपका 6 राजनीतिक पार्टी है, मतलब राष्ट्रीय पार्टी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। दूसरा नंबर 58 राजकीय पार्टी है, माने राज्य स्तर के, ये जो है राज्य स्तर के चुनाव लड़ते हैं। तीसरा है क्षेत्रीय पार्टी, मतलब राज्यों के बीच में भी क्या होता है, कुछ छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टी होते हैं। किसी अंचल से जन समूह इकट्ठा होकर एक राजनीतिक पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे पार्टी का संख्या जो है 329 है। तो जैसे कि आप जानते हैं, राजनीतिक पार्टी जो होता है, आज का जो राजनीतिक पार्टी है, माने राष्ट्रीय पार्टी जो है, तो आपका जो 6 है, तो उसमें से पहले 7 था, लेकिन अभी क्या है, हमारा 6 है। तो जिसमें से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको मार्क्सवाद समझ सकते हैं आप, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। हाल फिलहाल में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसमें आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे कि अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो अत्यंत खुश थे क्योंकि उन्हों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो राष्ट्रीय पार्टी जो है, ये हम ऐसे राष्ट्रीय पार्टी नहीं बोल सकते हैं, उसके कुछ आवश्यक शर्तें होते हैं। तो उन आवश्यक शर्तों को यदि फुलफिल ना किया जाए तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं होता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी का, देखिए ऐसे तो बहुत सारे उनके शर्तें हैं, लेकिन कोई एक अगर शर्तें उनको पूरा कर लिया जाए तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो सर्वप्रथम जो है, देखिए, उस पार्टी को कम से कम, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है ना, उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट हासिल करना होगा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। जैसे मान लीजिए बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, तो जब एक समय राष्ट्रीय पार्टी नहीं होगी, क्षेत्रीय पार्टी होगी, तो क्षेत्रीय पार्टी से जब राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी बनने जाती होगी, तो उसके ऊपर भी ये सब शर्तें लागू की गई होगी। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा हो या राज्यसभा हो,
राज्यसभा में कम से कम 6% है ना, लोकसभा, सॉरी मैं राज्यसभा बोल दिया, लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं उस चुनाव में कम से कम उनको 6% वोट हासिल करना होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट यानी 11 सीट 3 राज्यों में हासिल करना होगा। लोकसभा का जो चुनाव होता है तो लोकसभा का चुनाव में तकरीबन आपका 2% यानी लगभग 11 सीट आपको हासिल करना पड़ेगा। तीसरा है कम से कम 4 राज्यों में उसी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना होगा। माने राष्ट्रीय पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी थी कम से कम 4 राज्यों में उनको क्षेत्रीय पार्टी का अगर दर्जा प्राप्त हो जाता है तो वो पार्टी भी क्या है, राष्ट्रीय पार्टी, उनको घोषित किया जा सकता है। तो इनको घोषित करने का जो दायित्व होता है वो किनका होता है, चुनाव आयोग का। किनका होता है, चुनाव आयोग का। ये चुनाव आयोग का है। एक चीज ध्यान में रखिएगा प्यारे बच्चों कि आपका जो देश हो, राज्य हो, गांव हो, शहर हो, कोई भी चुनाव होता है ना तो आपका चुनाव आयोग के बिना परमिशन का नहीं होता है। या पार्टी बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं आप, तो आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। और इलेक्शन के दौरान चुनाव आयोग का पावर बहुत बढ़ जाता है। यहाँ तक कि नेता को कहीं प्रचार करना होता है तो उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ता है। बिना चुनाव आयोग का परमिशन बगैर आप कहीं भी प्रचार के लिए नहीं निकल सकते हैं, या राज्य स्तर पर कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं। उस इलेक्शन के दौरान सारे जो सिस्टम जो होता है वो चुनाव आयोग का हाथ में होता है। एक हिसाब से हम कह सकते हैं ऑल इन ऑल होता है ये। इस समय में चुनाव आयोग का पावर जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है, और ये हमारा संविधान में इनका जो पावर है ये हमारा मेंशन किया गया है। इस पर मैं हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे हम। दूसरा नंबर देखिए, राष्ट्रीय पार्टी अगर मैं बन जाता हूँ, मैं कहने का मतलब कोई पार्टी होगा, मान लीजिए हम लोग कोई राष्ट्रीय पार्टी बना लिए हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी बनाने से कुछ सुविधाएं भी तो मिलती होगी। आखिर हम राष्ट्रीय पार्टी के पीछे क्यों दौड़े? क्यों ना हम क्षेत्रीय पार्टी पर आ जाए, क्यों ना हम राज्य ये पार्टी पर आ जाए। हम राष्ट्रीय पार्टी के ही लिए माथापेची क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र, अब देश का पार्टी, तो राष्ट्रीय पार्टी जब हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ सुविधा तो अवश्य हमें प्राप्त होती होगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, तो पहला देखिए क्या है इसमें, राष्ट्रीय पार्टी को, जो कोई राष्ट्रीय पार्टी हो उनको अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उनको राज्य सरकार जो होती है वो क्या करेगी, जमीन मुहैया कराएगी। किस लिए? ऑफिस खोलने के लिए, आवास के लिए। ठीक है, अच्छा, प्रचार के दौरान जब चुनाव आता है तो प्रचार के दौरान राष्ट्रीय पार्टी जो है कम से कम 40 अपने स्टार को उतार सकती है। माने 40 ऐसे लोगों को उतार सकती है जो उसके पार्टी के लिए क्या करे, प्रचार प्रसार करे, राष्ट्रीय पार्टी पर। ये सिस्टम आपका राजकीय पार्टी पर लागू नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रीय पार्टी पर। अच्छा, उम्मीदवार का जब नामांकन होता है तो उस समय पे भी चाहे तो राष्ट्रीय पार्टी क्या कर सकती है, अपनी संख्या को बढ़ा सकती है। चौथी नंबर पॉइंट ये है कि राष्ट्रीय पार्टी को जो है अपने मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए किसी भी तरह का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, यह है राष्ट्रीय पार्टी का फैसिलिटी। इसीलिए जो राज्य स्तर के जो पार्टियां होती है वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए काफ़ी मेहनत करती है। देखिए, जैसे कि आप लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पास करना है या ज्ञान अर्जित करना है तो आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। तो हमारे
जो राजनीतिक जो दल के जो नेता होते हैं वो भी इतना आसानी से नेता नहीं बनते हैं। उनके पास कमांडिंग पावर होती है, स्पीकिंग पावर होती है, ठीक है, शब्दों का संग्रह होता है उनके पास, जिससे वो जनता को आकर्षित कर सके। उन लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। आप कभी देखे होंगे हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता साहब होते हैं, उदाहरण के तौर पर मोदी जी को ही पकड़ लीजिए, तो काफ़ी रात मेहनत करने के पश्चात आप देखेंगे कहीं अमुक देश में मीटिंग करते हैं, जो कि आपका इंडिया का पकड़ के चलिए रात 1 बज रहा होगा, 1:30 बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। तो ये जो लीडर जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर की, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। मेहनत करने के पश्चात ही अपने पार्टी को उच्च दर्जा प्राप्त करने में या सत्ता दिलाने में सफल होते हैं। अच्छा, तो मैं आप लोग को राष्ट्रीय पार्टी में समझा चुका हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं राजकीय पार्टी। राजकीय पार्टी क्या है? सेम उसी का भी थोड़ा कुछ उसी तरह का प्रोसेस है जो कि राष्ट्रीय पार्टी की तरह। तो जो राजकीय जो पार्टी होते हैं उनको राज्य स्तर दल की मान्यता के लिए किसी पंजीकृत पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुल मतदान में से कम 6% वोट और कम से कम 3 सीटें जीतना जरूरी होता है। विधानसभा का जब इलेक्शन होगा तो आप किसी भी पार्टी से हैं तो आपको कम से कम 6% वोट या कम से कम 3 सीट आपको जीतना पड़ेगा, तब आप राज्य स्तर के पार्टी बनते हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लोकसभा चुनाव में पार्टी को यदि 6% वोट और 1 सीट मिले तभी वो राज्य स्तर की पार्टी बन सकती है। विधानसभा नहीं, विधानसभा के इलेक्शन नहीं, अगर लोकसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा के इलेक्शन में वो मान लीजिए 6% वोट हासिल कर लिए, लोकसभा इलेक्शन का 6% वोट हासिल कर लिए और उनको 1 सीट मिलता है, तो भी क्या होते हैं? राज्य स्तर के पार्टी बन सकते हैं, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखिए, किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पार्टी का कोई सीट ना मिले लेकिन वोट प्रतिशत 8% हो या अधिक हो, तभी वो क्या हो सकता है? राज्य स्तर की पार्टी बन सकती है। जैसे कि मान लीजिए विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसको सीट नहीं मिला, उस पार्टी को सीट नहीं मिला, मान लीजिए किसी सीट से विजय नहीं हो रहा है, लेकिन 8% उनको वोट प्राप्त हो गया या उससे ज़्यादा प्राप्त हो गया, तो भी वो क्या हो सकते हैं? राज्य स्तर की पार्टी बन सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको राज्य की पार्टी का मैं बारे बता चुका हूँ, जो कि हमारे देश में वर्तमान में 58 है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्षेत्रीय पार्टी। क्षेत्रीय पार्टी देखिए क्या होता है, माने राज्य में ही क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टियां का गठन हो जाता है। तो इन पार्टी का गठन के पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों बनता है? यह राष्ट्रीय स्तर का पार्टी आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के पार्टी है, ठीक है। इसके बाद राजकीय पार्टी है, इसके बाद भी ये क्षेत्रीय पार्टी के क्यों ऐसा जोत पड़ जाता है? आखिर क्यों बनते हैं क्षेत्रीय पार्टी? तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जो होते हैं इसके गठन के पीछे बहुत सारे कारण भी हैं, ठीक है। उन कारणों को मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता देना चाहता हूँ। देखिए, पहले कभी क्या होता है, देखिए हमारे जो देश जो है विभिन्न भाषा भाषी के हैं, जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ, बहुत तरह का भाषा भाषी के लोग होते हैं। तो कभी कभी मान लीजिए एक भाषा के नागरिक ज़्यादा हो और दूसरी भाषा का नागरिक जो है कम हो, तो इससे क्या होता है, दोनों विषमता हो जाती है, विषमता फैल जाती है दोनों के बीच में। जो कम वाले होते हैं या जो ज़्यादा वाले होते हैं कम वाले पर ध्यान नहीं देते हैं। अब कम वाले जो होते हैं अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा भाषाभाषी के पार्टी के पास जब पहुंचते हैं तो उनको मान्यता नहीं मिलता है या उनका कुछ महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, छोटे छोटे जो अंचल के लोग होते हैं वो लोग आपस में मिलकर और चुनाव आयोग से परमिशन लेकर, अनुमति लेकर क्या करते हैं, अपना क्षेत्रीय पार्टी का गठन कर लेते हैं। तो भाषा के आधार पर ही क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता है, पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भी देखिए भाषा का क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता है। कैसे धर्म के आधार पर?
जैसे कि मान लीजिए किसी एक धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हो और दूसरे धर्म को मानने वाले लोग क्या हो, कम हो, तो इसमें भी क्या होता है, समाज में एक भेदभाव उत्पन्न होने लगता है, जिससे क्या होता है, जो ज़्यादा किसी मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे कि मान लीजिए हिंदू जो है, अब हमारे देश में जो हिंदू है 80% है और मुसलमान जो है लगभग 20% के आसपास है। तो जैसे कि मान लीजिए मुसलमान जो है कहीं ना कहीं 80% से खफा रहता है, तो क्या होगा, ये लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे अपने कुछ लोग को मिलाकर आपस में एक पार्टी का गठन कर लेंगे। ठीक है, मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं बोला हूँ, ये मत सोचिएगा कि मैं कंट्रोवर्सी कुछ बात बोल रहा हूँ या समाज में भेदभाव फैलाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं जस्ट उदाहरण के तौर पर बोला हूँ। ठीक है, देश का हमारा जो मौजूदा आंकड़ा है उस आंकड़े के हिसाब से बोला हूँ। जैसे हमारा जानते हैं क्या, हमारा यहाँ के जो हिंदू जो है 80% है और मुसलमान जो है आपका 20% है। कि हमारा इस तरह से ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, तो मैं परसेंटेज के ऊपर मैं कभी बोल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ सब। दूसरी नंबर देखिए, जैसे अच्छा धर्म के आधार पर देखिए, भाषा के धर्म के आधार पर हो गया, भाषा के आधार पर हम देखते हैं, तो धर्म के आधार पर देख लेते हैं। जैसे कि आप डीएमके पार्टी को, तमिलनाडु का देख लीजिए आप, डीएमके, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है, एडीएमके। इन दोनों जो है पार्टियों का गठन हुआ है, डीएमके और एडीएमके, ये लोग धर्म के आधार पर ही हुआ है। डीएमके जो है इसमें कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स लोग हैं, और एडीएमके जो है ये कहीं ना कहीं नॉन ब्राह्मण्स है, माने ब्राह्मण को छोड़कर, जैसे ओबीसी, एससी, इस तरह के लोग हैं। ठीक है, इस आधार पर डीएमके और एडीएमके पार्टी का गठन हो गया है। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण क्या होता है, जैसे कि अंचल का प्रभाव भी हमारा राजनीतिक पार्टी पर पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र का है और कोई समतल क्षेत्र के हैं, तो जाहिर सी बात है समतल क्षेत्र वाले के लोग जो है हर तरह से विकास करते हैं, पढ़ाई में, है ना, हर क्षेत्र में उनका जो एरिया होता है वो भी बहुत विकास होता है, रोजगार के अवसर उनको मिलते हैं, शिक्षा के अवसर प्राप्त होता है, चिकित्सा के अवसर प्राप्त होता है, हर तरह का सुविधा उनको प्राप्त होता है, आवागमन भी सही होता है। लेकिन जो पहाड़ी एरिया होता है ये हर चीज़ से मारे जाते हैं, उनको ना आवागमन का सुविधा अच्छा होता है, ना ही मेडिकल फैसिलिटी अच्छा मिल पाता है, और ना ही उनका रोजगार के अवसर होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक छोटे से पहाड़ी अंचल को लोग को मिलाकर क्या करते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता है। ठीक है, भौगोलिक अंचल के हिसाब से भी। दूसरे नंबर जातिवाद, तो जातिवाद के हिसाब से भी होता है। जातिवाद के हिसाब से भी आप देखेंगे कि पार्टी का गठन होता है। जैसे कि मैं थोड़ा देर पहले ही बताया आपका, डीएमके और एडीएमके, तमिलनाडु का जो डीएमके एडीएम है, ये जातिवाद के आधार पर ही इन पार्टियों का गठन हुआ है। अब बहुजन समाज पार्टी, ये भी जातिवाद के आधार पर होता है। इसीलिए देखिएगा ये जातिवाद के आधार पर हुआ है, इसलिए नेता लोग क्या करते हैं, हमारे देश के नेता लोग कभी कभी तो जाति के नाम से ही इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना, किसी विशेष जाति का नाम से भाषण दे दिए तो उस समाज के जो विशेष जाति है उनका पूरा 80% वोट उस नेता को चला जाता है। तो जाति के आधार पर भी हम इलेक्शन खेल लेते हैं और हमारे नेता जीत भी जाते हैं हमारे यहाँ का, ठीक ना। तो कभी कभी क्या होता है, अब 5वां पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, अल्पसंख्यकों के मन में असुरक्षा की भावना। जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं उनके अंदर भी कभी कभी असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। असुरक्षा की भावना कहने का मतलब, उनको लगता है कि मैं समाज में सिक्योर नहीं हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ, आने वाले दिन में या मेरा पीढ़ी को जो है भविष्य में तकलीफ हो सकता है। तो ऐसे अवसर में जो उनके अंदर में डर की जो भावना पैदा होती है, वो डर की भावना से भी कभी कभी क्या होती है, कुछ लोग मिलकर उसी राज्य का, उसी प्रांत का, उसी इलाके के कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं और एक चुनाव आयोग के जरिए अपना क्षेत्रीय पार्टी का गठन कर लेती है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैं कुछ क्षेत्रीय देखिए पार्टी का मैं बता देना चाहता हूँ। हालांकि
कुछ सामग्री गिर गया, ठीक ना। तो हालांकि देखिए जैसे कि डीएमके और एआईडीएमके जो है तमिलनाडु का क्षेत्रीय नहीं राजकीय पार्टी है, ठीक है, सॉरी क्षेत्रीय पार्टी है। अकाली दल आपकी पंजाब का, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का, असम गण परिषद है ना असम का, मिजो नेशनल फ्रंट मिजोरम का, शिवसेना महाराष्ट्र का, नागालैंड पीपुल्स कॉन्फ्रेंस नागालैंड का, और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आपका क्या है, झारखंड का। तो इस तरह से कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो सबसे पहले अगर क्षेत्रीय पार्टी का गठन हुआ था वो डीएमके था सबसे पहले। हालांकि अकाली दल जो है वो भी क्षेत्रीय पार्टी था, पंजाब के अकाली दल। लेकिन एक बात है कि पंजाब के जो अकाली दल थे वो क्या है, भारत का आजाद से पहले के थे। लेकिन भारत का आजाद के बाद अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी का गठन होता है तो आपका डीएमके पार्टी है। तो आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, ठीक है। आज का यहीं तक सीमित रह लेता हूँ। अगर आपको मेरा यह क्लास पसंद आया तो अगर पसंद आया तब आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ समझाने का प्रयास किया हूँ या कुछ हद तक मैं उन आपके मन में उठे जिज्ञासा का समाधान किया हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक बटन भी दबाइएगा।